नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज हमने फिर आमंत्रित किया है अपने मित्र और मर्चेंट नेवी के एक जाने-माने जो है वो सेलर और चीफ इंजीनियर श्री राजीव सेठी को। और राजीव सेठी और हमने एक साथ ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से की थी। और यहाँ पे दोबारा ये बुरा भी नहीं मानेंगे और मैं इसको फिर दोबारा साझा कर लेता हूँ कि ये कक्षा के सबसे शैतान छात्रों में से एक थे। हाँ, तो राजीव आपका स्वागत है बात 25 में। नमस्कार राजीव जी, नमस्कार माधव जी, और आपके श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लगा था आपसे बात करके, और मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू अगेन टुडे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू राजीव। तो जब आपने मर्चेंट नेवी ज्वाइन की और आपकी ट्रेनिंग वगैरह हो गई और फिर जो सब लोगों का दुनिया घूमने का सपना होता है वो मर्चेंट नेवी वाले खूब आसानी से वो करते हैं, उनका काम ही वो होता है। तो पहली आपकी जर्नी जो है वो कैसी रही? और कौन-सी खास-खास ऐसी जगह थी जहाँ आप गए और जिसके बारे में आप जानते थे और वहाँ आपको बहुत अच्छा अनुभव हुआ? या कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में सुना ही नहीं था और वहाँ गए तो देखा कि वाह! क्या जगह है ये। इसके बारे में हमको नहीं पता था। तो आप अपनी इस बारे में कुछ जानकारी साझा करें। आपका स्वागत है फिर से राजीव सेठी। थैंक यू माधव जी सो मच। और मेरा पहली जर्नी में सबसे पहले 5 अगस्त 1980 को मैं इंडिया से फ्लाई आउट किया वैंकूवर के लिए। हुँ, हुँ। इधर से मेरी फ्लाइट काफ़ी लंबी थी, एयर इंडिया से गया था मैं। एयर इंडिया से इधर से लंदन, लंदन से टोरंटो, टोरंटो से फिर वैंकूवर। हुँ, काफ़ी लंबी वो हुँ, थी मतलब फ्लाइट। तो हुँ, उधर जब मैं पहुँचा तो मैं सोच रहा था कि किसी कोई कैनेडियन नेटिव होगा, लेकिन उधर भी हमें हमारे कॉर्पोरेशन के एजेंट थे, कोई पारसी जेंटलमैन थे, वो हमें लेने आए थे। तो अच्छा। उन्होंने मिलके पहले भी हमारा बड़ा फील एट होम करवाया उन्होंने। तो हम हुँ, एक दिन हुँ, पहले होटल में रुके और दूसरे दिन हुँ, मैं जहाज पे ज्वाइन किया हूँ। हुँ, तो वो बल्क कैरियर वेसल था, एमवी नालंदा। हुँ, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। ऐसा है कि हमारे डीएमईटी में जब हम पढ़ रहे थे नेवल एकेडमी में, तो बहुत हुँ, अच्छा एक पता चल जाता है कि व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑन बोर्ड द शिप। तो उसमें हुँ, कोई आश्चर्य नहीं होता, मतलब पता होता है कि आपने पहले दिन से ही काम करना है, 12 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। इंजन रूम हुँ, में पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज वेयर, वेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ, You have to trace all the lines. In those days, we हुँ, never used to consult drawings as such. तो हुँ, पाइपलाइन को फिजिकली ट्रेस करते थे इंजन रूम में और डेक में जहां भी जाती है। तो काफी हुँ, टफ काम होता था वो। हुँ, डू इट आफ्टर द वॉच, हुँ, मतलब आप देखिए 12 घंटे की वॉच भी करनी है, तो वॉच के ड्यूरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि यू हैव टू गो इनसाइड द बिल्जेस। हुँ। तो वो तो ठीक था, लेकिन उसके बाद में मेरा पहला पोर्ट था रशिया, हम गए थे लेनिनग्राड। तो अच्छा। हाँ, हमारे इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे थे रशिया के साथ में। हुँ, तो हुँ, जहाज जैसे था, अबाउट 20 डेज था उधर। हुँ, हुँ, तो हर रोज कोई ना कोई उधर से एम्बेसी से कोई ऑफिशियल्स आते थे, हमारे हुँ, क्रू को 6-7 लोगों को वो ले जाते थे घुमाने के लिए, हुँ। टर्न बाय टर्न। तो अच्छा। हमने, हाँ, टर्न बाय टर्न एवरी डे। इट वाज फ्री हुँ, ऑफ कॉस्ट। इवन द हुँ, लंच और डिनर वाज ऑन द हाउस। हुँ, वो कहीं लेकर जाएंगे आपको। इवन हुँ, हमें सर्कस देखी तो सर्कस की टिकट भी नहीं थी, हम सब लोगों को वो लेकर जाते थे। एंड आई हुँ। थिंक दिस प्रिविलेज वाज गिवन ओनली टू द इंडियन सी फेरर्स और इंडियन वेसल्स। अच्छा। हाँ, हुँ, और लोगों के लिए तो ये जो कम्युनिस्ट कंट्री से उधर साइन ऑफ भी पॉसिबल नहीं होता था, लेकिन हुँ। एससीआई में पूरा का पूरा क्रू भी साइन ऑन साइन ऑफ किया था उधर लेनिनग्राड में, मुझे याद है। तो एससीआई मीन्स शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट? हाँ, हमारी नेशनल लाइन, हाँ, अपनी इंडिया शिपिंग की नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ लाइन। हाँ, इंडिया। हाँ, अच्छा। हाँ। हुँ, हुँ, तो
बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी था लेनिनग्राड, मतलब बहुत ब्यूटीफुल सिटी है। अभी शायद इसका नाम बदल गया है, सेंट पीटर्सबर्ग हो गया है। सेंट पीटर्सबर्ग हो गया। हाँ, पुराना तो पुराना नाम वापस आ गया, पुराना अब नाम। हम वापस आ गया। तो हुँ, हमने बहुत शॉपिंग की उधर उस ज़माने में, हुँ। और जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी, उधर आइसक्रीम, इतनी ठंड में आइसक्रीम बिक रही थी, और द आइसक्रीम वाज़ द टेस्टीएस्ट ऑफ आई हैव मस्ट हैव एवर हैड एनीवेयर इन द हाँ, वर्ल्ड। हाँ, 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 हाँ। हाँ, हाँ। और हम लोगों ने बहुत उधर कपड़े खरीदे, गर्म कपड़े, दे वर वेरी चीप, आई मीन उधर सब कुछ, एवरीथिंग वाज वेरी चीप। हुँ, हुँ। तो दैट वाज मेमोरेबल वॉयज, जो हमने बाहर देखा, घूमने को मिला जो हमें। आजकल तो टर्नओवर ही बहुत फास्ट हो गया है, तो इतना हुँ, फर्क हो गया है कि पहले जैसे जहाज रहेगा ही 4-5 दिन कम से कम। हुँ, हुँ। अभी तो कंटेनर वेसल्स फ्यू आवर्स स्टे ओनली। तो इसमें अगर अच्छा। किसी को जाने को, इफ पीपल गेट टाइम टू गो आउट, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो एक सीमेंस क्लब जा पाएँगे, कोई हुँ, अपने डेली नीड्स की, कोई अपने टॉयलेटरीज़ खरीद कर आ जाएँगे, या रात का टाइम हुआ तो कहीं किसी होटल में खाना खाकर आ जाएँगे। नॉट मच मच टाइम, वी डोंट गेट मच टाइम दीज़ डेज़, रियली हुँ, अभी बहुत टफ हो गया है। हुँ, और हुँ, सब पोर्ट में, इवन दो पोर्ट स्टे होती है तो कोई रिस्ट्रिक्शन होती है, पोर्ट स्टेट कंट्रोल ने विजिट करना होता है, पोर्ट की हुँ, एजेंसीज आती हैं विजिट करने के लिए, हुँ, तो हुँ, मोस्टली लोगों को जहाज पे रहना पड़ता है उनकी विजिट के ड्यूरिंग। तो अभी बहुत टफ हो गया है। जो पहले का था नरेटिव कि आपको बहुत घूमने को मिलेगा, अभी हुँ। वो ज़्यादा नहीं इतना रहा है, वो काफ़ी उसमें फ़र्क आ गया है, काफ़ी अंतर आ गया है उसमें। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि बिकॉज़ ऑफ द ऑटोमेशन, डिजिटाइज़ेशन एंड फास्टर ट्रैवलिंग, हाँ जी, जो वहाँ पे पहले जो लंबे-लंबे हॉल्ट होते थे, अब वो रिड्यूस हो गए हैं। हाँ पहले जी, कई दिनों तक आप घूम सकते थे शहर में जाकर के, हाँ जी, हाँ देखभाल जी, कर सकते थे, परचेज़िंग कर सकते थे। हाँ अब जी। वो बहुत ही शॉर्ट हो गया है बिकॉज़ ऑफ बहुत द फास्टर टर्नओवर। हाँ, फास्टर टर्नओवर, यस। जी, जी। तो ये तो एफिशिएंसी को भी ऐड करेगा, मतलब द शिपिंग लाइन्स आर मोर एफिशिएंट देन बिफोर एंड दे आर ये मोर कॉम्पिटिटिव मे बी। हाँ, हाँ। पहले हुँ। कंटेनर्स नहीं थे, हाँ, हाँ। हाँ, 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 पहले हाँ। कंटेनर्स नहीं, कार्गो मतलब एक-एक बेल आउट कर रहे हैं, उसमें मतलब अभी तो कंटेनर में पूरे का पूरा कंटेनर अबाउट 2-3 मिनट्स में बाहर अनलोड हो जाएगा या लोड हो जाएगा। इट इज़ वेरी फास्ट, लोडिंग एंड अनलोडिंग बोथ आर वेरी फास्ट, हाइली मैकेनाइज्ड है ना? हुँ, हाइली हुँ। मैकेनिकल, यस, हुँ, 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 हुँ। एंड वेरी तो ये जो प्रोफेशनली। मुंद्रा पोर्ट है, उसमें भी आपके यहाँ लोडिंग अनलोडिंग किया है आपने, वहाँ से जो हाँ, भारत का हाँ, मुंद्रा मैं पोर्ट? गया। मुद्रा पोर्ट इज़ वन ऑफ द वेरी एफिशिएंट पोर्ट्स, और तो बड़ा उसके बारे में कुछ मॉडर्नाइज़्ड, बताइए आप। वेरी हाइली कंपेरेबल टू पोर्ट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, मुद्रा। हुँ, हुँ। हुँ, 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 हुँ। So, as far as efficiency is concerned, and neat cleanliness and upkeep of the port is great, really. मतलब इट इज़ कंपेयर्ड टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हाँ, इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, काइंड यस, ऑफ यस। ऑपरेशंस एंड हाँ, मैकेनाइजेशन, बिल्कुल, बिल्कुल, डिजिटाइजेशन। हर एक लिहाज से, जी। इन तो एवरी वे। ऐसे दूसरे पोर्ट भी हैं जो कंपेरेबल है राजीव, मतलब जैसे मुद्रा पोर्ट जैसे दूसरे पोर्ट भी हिंदुस्तान में आ गए हैं अभी हाँ, या एक बिल्ड हो रहे हैं? टूटीकोरिन की तरफ भी है, वो ठीक है। उसको शायद पोर्ट अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ऑपरेट करती हैं, हाँ, तो हाँ। दैट इज़ आल्सो इक्वली गुड। बॉम्बे का पोर्ट भी अच्छा है, हुँ, तो हुँ। लेकिन इन इन सब पोर्ट्स में शायद बाहर इंडिया में अभी जो सिक्योरिटी लेवल है वो नंबर 2 रहता है। सिक्योरिटी लेवल 2 मीन्स शोर लीव नहीं होती है उधर। अच्छा। हाँ, हुँ, मुद्रा में एज़ सच इट इज़ वेरी, वेरी फार ऑफ फ्रॉम द मेन सिटी। सो देयर इज़ नो हुँ, हुँ। पॉइंट। आई हैव नॉट सीन एनीवन गोइंग आउट फॉर शोर लीव, ऑन शोर लीव। हाँ, तो वो सिर्फ़ वो अपना काम ही करो और वहाँ से जहाज को खाली करना है, भरना है और जाओ। हाँ जी, हाँ And जी। there is nothing for the a sailor to go into the नहीं, city and नहीं, वो नहीं उसकी अभी फैसिलिटी। नहीं।
हाँ, तो राजीव जी आप ये बताएँ कि जैसे आपने इस दौरान में मर्चेंट नेवी में रहते हुए आपने कौन-सी ऐसी-ऐसी जगह देखी हैं जो नामी जगह हैं, जिनको हम जानते हैं पेरिस है, जैसे लेनिनग्राद आपने बता ही दिया। हाँ अ, जी। व्लादिवोस्तोक भी आप शायद गए हुए हैं, उसका हाँ, मेरा गए। जाने का बहुत दिनों से है। हाँ, पता हाँ नहीं जा जी। पाएँगे, नहीं जा पाएँगे, तो वो उसके बारे में या जो भी आपको ठीक लगे, या कुछ हाँ जी। ऐसी जगह है कि जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते थे और वहाँ जाके पता लगा कि वाह! क्या जगह है। हाँ जी। जी, हाँ। हाँ, इस इसके अलावा आई वुड से जो अगर मर्चेंट नेवी में नहीं हो तो देखना संभव नहीं है। जैसे पनामा कैनाल ट्रांज़िट है, हुँ, सुएज़ कैनाल ट्रांज़िट है हुँ। और बहुत तो बहुत ये इंटरेस्टिंग है। दोनों जो आपने बताया ट्रांज़िट पनामा कैनाल का, सुएज़ कैनाल का, तो हाँ इसके बारे जी। में कुछ बताएँ? आपने तो वहाँ से कई बार गए होंगे, वहाँ से हाँ जी, हाँ ट्रांज़िट जी। किया होगा। हाँ जी। सुएज़ कैनाल में पहले सबसे ज़्यादा ये होता था कि शॉपिंग बहुत लोग आते थे उधर अपने-अपने वेयर्स लेके। कोई अपने सोवेनिर्स होते थे, वो इजिप्शियन और कपड़े और बहुत चीज़ें, हुँ, हुँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉचेस, एवरीथिंग। हुँ, और उसका सुएज़ क्रू चढ़ता है साथ में हुँ। कैनाल क्रॉसिंग के लिए और वो लोग इनफैक्ट ज़्यादा ट्रेड्समैन ही होते थे, वो सामान ही मतलब बिज़नेस करने के लिए ही जहाज़ पे आते थे ज़्यादा। तो अब वो ऐसा नहीं होता है और अभी मतलब तो ऐसा पहले हो ये गया है। अलाउ था कि वो ऊपर आके सामान बेच जाएँ लोगों को? हाँ, अनऑफिशियल आई मीन येस, येस, इट वाज़ अलाउड। आई मीन इनफैक्ट उनका उ वैसे कोई टाइटल होता था, कोई इलेक्ट्रीशियन होता है, इलेक्ट्रीशियन के अच्छा, बहाने अच्छा। आता है, कोई अच्छा, अच्छा। लाइफ बोट के लिए आता है, कोई किसी डिफरेंट डेज़िग्नेशन होते थे उनके। लेकिन वो हाँ। सामान ही लेकर आते थे, उनका कुछ है अपने लोगों को एक लाइवलीहुड देने का तरीका था वो। अच्छा, 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 अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये तो जगह लेकिन अब जैसे आप बता रहे थे कि जो जैसे मुख्य-मुख्य जगह जो आप गए, जो जानी-पहचानी सब लोग नाम जानते हैं और कुछ ऐसी जगह जिसके बारे में आप नहीं जानते थे और वहाँ जाकर के आपको बड़ा अच्छा लगा, कोई एक नई जगह आपने देखी? ऐसे कई वेस्ट अफ्रीका में भी पोर्ट्स थे, हमने घाना गए हैं, उधर हुँ, वो अच्छा लगा। इट वाज़ डिफरेंट आई मीन हुँ। घाना जब गया तो सिटी में शाम को मुझे ऐसा लगा मेरा गाँव है इधर पास में ही, पंजाब में बसी पठाना, जैसे ही उधर अच्छा। शाम को लाइट बड़ी मध्यम हो जाती है, ऐसा हुँ, हुँ। बिल्कुल और छोटी-छोटी दुकानें पुराने स्टाइल की, हुँ, तो हुँ, हुँ। एक वो और माधव जी मैं सरप्राइजिंगली आपको बोलूँ मैं चाइना गया था 1980 में फर्स्ट टाइम। हुँ, हुँ। तो जो मेरी तब की शंघाई की यादें हैं, वो टोटली हुँ। डिफरेंट हैं। तभी वो आज जैसा शंघाई नहीं था। हाँ, तो वो वो बताइए बिल्कुल आप, वो बताइए, वो बताइए आप। हुँ। ले रहा है, ऐसे ही मैंने अनुभव किए हैं उधर, चाइना में। हाँ, और अभी तो ड्रास्टिक चेंज आ गया है इतना। तो पहला और का उस जो टाइम शंघाई था और आज के शंघाई में आपको क्या अंतर नज़र आया? क्या फ़र्क है इसमें? बहुत ज़्यादा, अभी तो मतलब कह ही नहीं सकते हैं। मैं गया था शंघाई के बिल्कुल पास में एक टाउन था वाम्पोआ करके, हुँ, तो बहुत ही छोटा टाउन आप समझ लीजिए। अभी तो चाइना में ऐसे टाउन आपको मिलेंगे ही नहीं। अभी हुँ, उनकी हुँ। तो बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं हुँ, 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 लास्ट कुछ सालों में। हुँ, हुँ। हर एक लिहाज से मतलब बहुत चेंज आ गया है। और मैं ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो का मुझे अच्छा लगा, हाँ, काफ़ी रियो डू जेनेरो वो भी एक हाँ, महत्वपूर्ण जगह है, उसके बारे हाँ, में बताइए आप, क्या-क्या उधर देखा आपने? कार्निवल चल रहा था एक बार 1986 में। हाँ, एक मैं टैंकर वेसल पे था, तो वो हुँ, पेट्रोब्रास के चार्टर पे थी और हुँ, वो हुँ, मदर वेसल थी टैंकर। हुँ, तो हम एक ही पोर्ट में उधर एंकर करके रहते थे। हुँ, कोई एक जगह का नाम था मदरे दे दियोस। हुँ, हुँ, तो वो हमें बोट से जाते थे हम रियो डी जेनेरो उधर से। तो हुँ, हुँ। रियो डी जेनेरो में बहुत कुछ देखने को मिला उधर क्योंकि एवरी डे यू कुड गो आउट प्रैक्टिकली। अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। बोट सर्विस थी तो
बहुत घूमे उधर रियो डी जेनेरो। आई डोंट थिंक दीज डेज इट बी पॉसिबल, बट उस टाइम पे होता था, ये संभव था सब कुछ। हम्म 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 हम्म। तो एक तो रियो डी जेनेरो के बारे में बताया, दूसरा आपने चाइना में शंघाई के बारे में बताया। तो और ऐसी कौन-सी जगह थी जहाँ आप पहले नहीं जानते थे? और व्लादिवोस्तोक भी आप गए, उसके बारे में बताइए, उसके बारे में मेरी बड़ी रुचि है जानने की। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो हमारा ऐसा है माधव जी, वो हुँ, हमारे लिए बंकर पोर्ट भी होता है। तो जब से मैंने जाना कि शुरू किया, तब से मैं चीफ इंजीनियर ही था। तो एज़ ए अच्छा। चीफ इंजीनियर, आई डोंट गेट टू गो आउट। आई डू गेट टू मीट पीपल, बट हाँ, सिंस इट्स अ बंकरिंग पोर्ट, ऑलवेज़ बंकरिंग पोर्ट उधर। हाँ। तो तो आई बंकरिंग पोर्ट का क्या मतलब होता है? समझाएँ ज़रा, बाकी लोगों को समझ आए। बंकरिंग पोर्ट मतलब जहाँ पे आप फ्यूल लेते हो। फ्यूल लेते हो। हुँ, फ्यूल लेते हो, तो हुँ, फ्यूल में ऐसा है कि चीफ इंजीनियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग बंकर्स। तो हुँ, हुँ, जितनी देर बंकर चलता है, ही हैज टू अटेंड टू इट, ही इज हुँ, देयर। हुँ, 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 तो मेरे लिए बाहर जा पाना संभव नहीं होता था, बिल्कुल भी। हुँ, तो इसलिए आई कैन नॉट टेल यू मच अबाउट दिस पोर्ट, हुँ, बट अदरवाइज मैंने रशिया के और पोर्ट्स देखे हैं। अभी हुँ, रिसेंटली भी एक ब्लैक सी में पोर्ट था, उधर हम बाहर जाते थे। हुँ, 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 तो आई डोंट रिमेंबर द नेम नाउ। हुँ। तो Novorossiysk, the name is हाँ, 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 हाँ। Novorossiysk. हाँ, हाँ। अच्छा। Yeah, it's a beautiful town again. हुँ। Novorossiysk. My second engineer was from Russia, so he used to tell me it means New Russia. अच्छा, न्यू रशिया। हाँ, New हुँ, Russia. हुँ, हुँ, हुँ। तो इसके अलावा फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड भी जाना हुआ आपका, उधर भी गए हाँ, आप? हाँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में भी गया हूँ। ऑस्ट्रेलिया में जब मैं ज़्यादा गया हूँ, तो उधर बल्क पोर्ट्स में गया हूँ। हुँ, उधर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पर्थ और हुँ, फ्रीमैंटल, और उसके ऊपर 2-3 पोर्ट थे, डैम्पियर ऐसे। और ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में मैं गया हूँ हे पॉइंट पे। तो हुँ, वो उनको कहते हैं कि वन हॉर्स टाउन। किसी हुँ। की आबादी कोई 500 है, 200 है। तो आई रिमेंबर अच्छा। वंस आई वाज सेलिंग विद माय वाइफ एंड माय हुँ, डॉटर वृंदा। तो हुँ। देयर वाज ओनली वन टैक्सी इन द टाउन, एंड अच्छा, एक ही उस टैक्सी है टाउन में? हाँ, द टाउन वाज वेरी स्मॉल। और उस दिन कोई वो टैक्सी बिज़ी थी कहीं, तो वी कुड नॉट गो आउट। अच्छा। तो हाँ, लेकिन ये बाकी जो मैं इसमें कंटेनर वेसल में गया हूँ, सिडनी में और मेलबर्न में और अदर पोर्ट्स में। तो हुँ, हाँ, हुँ, अभी तो मेरा सिडनी में उधर रहना ही होता है, सिडनी में। तो हुँ। वी आर लिविंग देयर फॉर लॉन्ग टाइम। तो तो न्यूज़ीलैंड आप ये इज़ अगेन बताएँ। वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। न्यूज़ीलैंड इज़ अगेन वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। न्यूज़ीलैंड, यस, यस, यस। हुँ, हुँ। तो आप ये बता रहे हैं कि कई बार आप कह चुके हैं कि भई मैं एक सेल पे और जा रहा हूँ, उसके बाद नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर वो लोग पकड़ कर के आपको बुला लेते हैं और फिर आप चल पड़ते हो। तो इस बार कहाँ जा रहे हो, उसके बारे में बताइए आप? इस बार मैं वेसल जॉइन कर रहा हूँ वेराक्रूज़ में। हाँ। मेक ये मेक्सिको में है। तो अच्छा, ये मैक्सिको में है। मेक्सिको में है, हाँ। हुँ, तो ये हुँ, मेक्सिको में 2 पोर्ट करता है, अल्टामेरा और वेराक्रूज़, और इसके बाद में वो यूरोप आएगा। और यूरोप हुँ। में एंटवर्प और बेल्जियम में ब्रेमरहेवन। तो एंटवर्प तो एंटवर्प वही आपका डायमंड कैपिटल हुआ एंटवर्प तो वही हाँ, है ना? हाँ, एंटवर्प और ब्रेमरहेवन में जाएगा 2 पोर्ट। हुँ, तो हुँ, हुँ, हुँ। I'll make this my last tenure definitely. So अच्छा, I am अच्छा। already 67, running 68, and I'm very हुँ, glad, I'm very happy that I'm getting this opportunity to sail. And I'm very happy to be working in this company. I must tell you this Mediterranean Shipping Company. I have हुँ, worked हुँ। in many companies. इसके इसके बारे में कुछ बताइए, इसका हेडक्वार्टर क्या है? कहाँ पर है? और आपने So, इसमें अभी क्या। this company is based in Geneva. This is Geneva-based company. हुँ, This हुँ। is the largest container company in the world now. हुँ, 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 हुँ।
और इसकी क्रूइंग के लिए क्रूइंग ऑफिस इज इन crewing and technical sport is in Cyprus, is from Cyprus. And we have offices all over India, in Bombay, Delhi, and Cochin, and all other places, Calcutta, Patna, all. हम्म I have been very comfortable with this company. One of the best companies, I would say, to sail with. Like हम्म you get very good as a chief engineer. What is important is the shore sport. You know, हम्म we get 100% support, always. And there's no blame culture. If you can हम्म tell, if you, I mean, the thing is, you have to tell them, you cannot put anything under the, you should not be putting anything under the carpet. तो And if you राजीव ask for आपने it, they will give you. And वेरी गुड वेरी गुड otherwise, the crewing staff is very, I mean, very transparent. Like every time you do not have to renegotiate your wages, salary, and everything is transparent and good. I am feeling very comfortable. वेरी गुड वेरी गुड। तो आपने कई बार आपसे बातचीत हुई थी, तो यू ऑल्सो टॉक्ड अबाउट जो कि जो नए बच्चे जो इसमें जाने वाले होंगे शायद उसके बारे में फिर कभी आपसे जुड़ेंगे। तो हाँ जी। यू सेड अबाउट द बीइंग अ चीफ इंजीनियर यू हैव टू बी प्रोवाइड दैट लीडरशिप तो Yes. लीडरशिप वो आपको वहीं पे मतलब ऑन जॉब ही मिली है। बाकी हाँ, आपने सीखा समझा होगा अपने सीनियर्स हाँ, थे, हाँ तो जी। उसके बारे राइट। में भी एक लीडरशिप तो ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है कि जो हर क्षेत्र में लागू है, नॉट ओनली इन शिपिंग, इट इज़ हाँ जी, एवरीवेयर इन व्हाटएवर काइंड ऑफ वर्क यू डू। हाँ जी, बिल्कुल। तो राजीव शेट्टी जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने जो मर्चेंट सेलर के मर्चेंट मैरिनर के रूप में और चीफ इंजीनियर के रूप में जो ज़िम्मेदारी निभाई है और आपने इतनी उसमें जो एक्सपर्टीज़ और निपुणता पाली है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो आपको बार-बार फिर जो है वो काम में ले जाते हैं। तो Yeah, I must thank कांग्रेचुलेशंस them. फॉर I कांग्रेचुलेशंस must फॉर be. congratulations for attaining that kind of proficiency and you can say skill in this a name for yourself in this field तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने ये साझा की। हम आपके पास फिर लौटेंगे। आपने दुनिया भर की बड़ी लंबी-चौड़ी यात्राएँ की हैं, उसके वे जो किस्से आपसे सुनेंगे और फिर जो नए जो लोग हैं, जो इंजीनियर्स हैं या जो कि सीमैन हैं, जो कि इसमें जाना चाहते हैं मर्चेंट नेवी में, उनके काम की भी आप जो आपने पूरा एक 40 साल से अधिक का समय लगाया है यहाँ पे, तो उससे वो भी कुछ आपसे सीखने समझने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद राजीव शेट्टी जी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग Thank विद you अस। so much, Madhav. Thank you so much for having me on your show. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thanks. थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर और जाने-माने सेलर जो कि मेडिटेरियन सी कंपनी के साथ में कंटेनर कंपनी के साथ में जो काम करते हैं, जो सबसे बड़ी कंपनी है इस क्षेत्र की और वो हमेशा कई बार कह चुके हैं कि मैं इस बार अब हूँ, उसके बाद मैं आराम करूँगा। लेकिन उन्होंने वो एक स्किल सेट और वो एक अपनी अ, आवश्यकता उसमें बना ली है उस क्षेत्र में कि वो कंपनी वाले उनको छोड़ते नहीं हैं, बार-बार पकड़ के ले जाते हैं। तो हम धन्यवाद करते हैं राजीव सेठी जी का जो कि बहुत पुराने मित्र हैं। हम साथ में एक साथ मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से 1977 में। तो हमें आशा है कि ये बातचीत जो कि एक सेलर के साथ हुई, जो कि एक चीफ इंजीनियर के साथ हुई इस मर्चेंट नेवी के, वो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।